One click and get solution. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कोई भी ग्राफ को किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ। प्रीवियस वीडियो में पॉलिनोमियल में हम लोगों ने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि ग्राफ को किस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी भी ग्राफ को हम लोग बना सकते हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। तो पहले तो देख लीजिए ग्राफ होता क्या है। तो देखिए ये होता है हम लोगों का ग्राफ, जिसमें हमारी x और y एक्सिस होती है, जिसमें हमारी x और y एक्सिस होती है। ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसे हम लोग बोलते हैं x एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है मतलब कि ऐसी वाली जिसपे हम लोग चलते हैं, ये कौन सी एक्सिस कहलाती है? x एक्सिस। और जो वर्टिकल एक्सिस होती है ये क्या कहलाती है? y एक्सिस। ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है क्या कहलाती है? y एक्सिस। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए ये है, तो ये हमारी कहलाएगी x एक्सिस और ये कहलाएगी हम लोगों की y एक्सिस। x एक्सिस के इधर साइड हम लोगों की नेगेटिव x एक्सिस होती है। नेगेटिव x एक्सिस मतलब कि अगर मेरे पास इधर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इस एरिया में मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर है ना? y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि यहां से नीचे होती है माइनस की y एक्सिस। क्या होती है? माइनस की y एक्सिस। तो देखिए हम लोगों के पास एक ये एक्सिस डायग्राम बन गया कि ये होती है x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस। ठीक, एक्सिस डायग्राम में इस डायरेक्शन में जो x एक्सिस की वैल्यूज होती हैं सारी किसमें होती है? पॉजिटिव में। यहां पे सारी x की वैल्यू किसमें होंगी? पॉजिटिव में। किसमें होगी? पॉजिटिव में। और मेरी यहां पे भी जितनी भी x की वैल्यू होंगी सब किसमें होंगी? नेगेटिव में। सब किसमें होंगी? नेगेटिव में। बात समझ में आई? उसी तरीके से यहां पे मेरी y की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव। और यहां पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी, क्योंकि ये क्या है? y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। ये ऊपर y एक्सिस जा रही है, ये नीचे जा रही है, तो नीचे जो जा रही होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे जितनी भी हमको वैल्यूज y की मिलेंगी सब क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक, अब देखिए जिस जगह पे ये एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जिस जगह पे ये एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन। वो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या कहलाएगा? ओरिजिन। तो ये मेरा क्या हो गया? ओरिजिन। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? तो देखिए हम लोगों ने बना लिया कि ये ओरिजिन क्या होता है, ये x एक्सिस क्या होती है, ये y एक्सिस क्या होती है, और ये पॉजिटिव y एक्सिस क्या होती है या नेगेटिव y एक्सिस क्या होती है, उन्होंने ये जान लिया। ठीक, देखिए अब मैंने कहा यहां से यहां पे x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। यहां से यहां तक मेरे पास x की सारी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो मान लीजिए पहली वाली में मिला 1, दूसरी वाली में मिला 2, तीसरी वाली में मिला 3, चौथी वाली में मिला 4। इस तरीके से हमको वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो मैं यहां से लिख देता हूं 5, 6, इतनी मैंने लिख ली। क्लियर? अब मैंने कहा कि अगर इधर साइड पॉजिटिव होगी तो इस डायरेक्शन में जो हम लोगों की x की वैल्यूज होंगी वो किसमें होंगी? नेगेटिव साइड के साथ होगी। तो यहां होगा माइनस का 1, यहां होगा माइनस का 2, यहां होगा माइनस का 3, यहां होगा माइनस का 4, यहां होगा माइनस का 5 और यहां होगा माइनस का 6। देखिए साफ साफ हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में लोगों की वैल्यू होंगी तो पॉजिटिव होंगी और इस डायरेक्शन में अगर वैल्यू होंगी तो नेगेटिव होंगी। यही कंडीशन होती है y में। यहां पे होगा 1, यहां पे होगा 2, यहां पे 3, 4, 5, 6 और 7। इसी तरीके से यहां पे नेगेटिव होंगी। यहां पे होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 6। देखिए हम लोगों ने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है जो क्या बनी है? x एक्सिस बनी है और ये y एक्सिस बनी है। ये मेरा एक ग्राफ बन के आ गया। क्लियर है? अब देखिए हमको इतना पता चल गया कि इस डायरेक्शन में x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, इस डायरेक्शन में x की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, इस डायरेक्शन में y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और इस डायरेक्शन में y की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर है? अब देखिए एक चीज और, जरा इसको ध्यान से देखिए कि ये जो मेरी x एक्सिस है
ये जो मेरी एक्स एक्सिस है, क्या यहाँ पे y की वैल्यूज मिल रही है? जो मेरी एक्स एक्सिस है, क्या यहाँ पे हम लोग को y की वैल्यू मिल रही है? नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, और यहाँ पे x-1 है, x-2 है, x-3 है। तो क्या समझ में आया कि x एक्सिस पे y का कंपोनेंट नहीं होता है। ध्यान से देखिए, x एक्सिस पे क्या y का कोई भी कंपोनेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो हम लोगों को पहला ही पॉइंट क्या मिल गया कि x एक्सिस पे y का कंपोनेंट नहीं होता है, y का कंपोनेंट नहीं, यानी कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी कि हम लिख सकते हैं ऑन x एक्सिस y बराबर 0, ऑन x एक्सिस y बराबर 0। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने बना लिया कि जब भी हम लोग x एक्सिस पे कोई पॉइंट रखेंगे, जब भी हम लोग x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रखेंगे तो उसमें y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है ना। अब देखिए आगे, अब जरा y एक्सिस को देखिए, y एक्सिस को मैं देख रहा हूं, यहां पे y की वैल्यू मिल रही है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। देखिए सारी वैल्यू हमको y की मिल रही कि नहीं मिल रही? क्या यहाँ पे हमको कोई भी x की वैल्यू मिली? नहीं मिली। यानी कि क्या समझ में आया? y एक्सिस पे हमारा x क्या होता है? 0। तो दूसरा पॉइंट हम लोग का यहां से क्या बन गया कि y एक्सिस पे ऑन y एक्सिस x बराबर 0, यानी कि y एक्सिस पे जब भी हम लोग कोई पॉइंट रखेंगे, y एक्सिस पे जब भी हम लोग कोई पॉइंट रखेंगे तो उसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए यही सब पॉइंट्स हम लोग के यूज होते हैं। अब आते हैं थर्ड वाले पे। अब देख लीजिए, अगर मुझसे कहा गया कि देखिए थर्ड पॉइंट, मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 2 पे ग्राफ बनाइए। किस पे? x इज इक्वल टू 2 पे। किस पे बनाइए? x इज इक्वल टू 2 का एक ग्राफ बनाइए। तो ध्यान देखिए, x की वैल्यू 2 कहां पे है? x की वैल्यू 2 कहां पे है? x की वैल्यू 2 यहां पे है, यहां पे है। तो x की वैल्यू 2 हम लोगों की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और वो 2 वैल्यू कहां पे है? यहां पे है। x की वैल्यू 2 कहां पे है? यहां पे है। ठीक। तो अब देखिए जरा, अगर हम लोग यहां से लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके की बनेगी। ये तो क्या समझ में आया? जब x इज इक्वल टू 2 होगा या फिर x इज इक्वल टू समथिंग होगा, तो जो मेरी लाइन बनेगी वो y एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो तीसरा पॉइंट क्या बना? इफ x इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि x इज इक्वल टू कुछ भी दिया गया है, तो जो लाइन बनेगी, लाइन होगी पैरेलल। लाइन क्या होगी? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, ये तीसरा पॉइंट बन के आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम लोगों से कहा जाए कि y इज इक्वल टू समथिंग की लाइन बताइए, तो मुझसे कहा गया अगर y इज इक्वल टू 4 की लाइन बताइए। किसकी बताइए? y इज इक्वल टू 4 की। तो जरा ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू 4 किधर है? तो मेरा y इज इक्वल टू 4 यहां पे नहीं है, मेरा y इज इक्वल टू 4 यहां पे नहीं है। तो जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी ना। ये देखिए, ये लाइन कैसी बन गई? y इज इक्वल टू 4 की। ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, जो ये वाली लाइन है ये किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। तो अगर हम लोगों के पास इफ y इज इक्वल टू समथिंग निकालना है, तो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी टू x एक्सिस। तो क्या बात समझ में आई कि जब भी मेरे पास y की कुछ वैल्यू दी गई होगी, तो उस कंडीशन में जो मेरा ग्राफ बनेगा, यानी कि जो लाइन बनेगी, वो लाइन पैरेलल होगी किसकी? x एक्सिस के। वो लाइन पैरेलल किसकी होगी? x एक्सिस के। ठीक, कुछ वीडियोस में आपको मैं पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, बस अभी आप इतना समझिए, पैरेलल कुछ इस तरीके से एक दूसरे के सामने, ठीक, और दोनों एक दूसरे पे 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर है ना। तो क्या समझ में आया कि जब मेरे पास x इज इक्वल टू समथिंग दिया होगा तो लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, और उसके बाद मुझे क्या पता चला, जब मेरे पास y इज इक्वल टू समथिंग दिया गया होगा तो लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। ये हो गया मेरा फोर्थ पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट का यूज करके हम लोग कोई भी ग्राफ को बना सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ बातें और हैं। देखिए जरा, जैसे कि ये मेरा ग्राफ है,
ठीक है ना, ये मेरा ग्राफ है। तो इसके ओरिजिन, ये जो मैंने ओरिजिन बनाया था, ओरिजिन, इस पे वैल्यूज क्या होती, तो ध्यान से देखिए, क्या यहां पर आके x की वैल्यू 0 हो रही है? हाँ हो रही है, क्योंकि यहां पे 1 है और इस जगह पे क्या है, 0 है। y की भी वैल्यू यहां पे क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो जरा ध्यान से देखिए, हमारा जो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, कौन सा वाला, ओरिजिन वाला, वहां पे x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो क्या समझ में आया, जो मेरा ओरिजिन होगा वहां पे x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यानी कि ओरिजिन पे पॉइंट क्या होगा, 0,0। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन एक और बन रहा होगा कि मैंने ये 0,0 कैसे लिखा। अब देखिए पॉइंट किस तरीके से लिखते हैं। कोई भी मेरे पास पॉइंट दिया गया, कोई भी मेरे पास पॉइंट दिया गया हो, तो पहले लिखते हैं यहाँ पे x का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ x। यहां पे पहले क्या लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ x, कॉमा कंपोनेंट ऑफ y। क्या समझ में आया कि जो हम लोगों का पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट होता है, पॉइंट में जो पहला कंपोनेंट होता है, पहली वैल्यू होती है, वो होती है कंपोनेंट ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू होती है। कॉमा लगाने के बाद जो दूसरी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कंपोनेंट ऑफ y, यानी कि y की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो हमें क्या समझ में आया कि जो मेरा ग्राफ होता है उसमें जो पॉइंट हम लोग लोकेट करते हैं, उस पॉइंट में पहला जो वैल्यू होती है वो x की होती है, जो बाद में वैल्यू होती है वो y की होती है। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, आप लोग ध्यान समझिएगा। अब मैं क्या करने वाला, कुछ ग्राफ को मैं इसमें रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पहला ग्राफ दिया गया है x बराबर 2, x बराबर 2, दूसरा दिया गया है y बराबर 2। हमें ये दोनों ग्राफ को बनाना है। ठीक, x बराबर 2 मैं बना चुका हूं, x बराबर मैं -2 बनाने की कोशिश करता हूं, x बराबर -2 और y बराबर -2 का मैं ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो जरा ध्यान से देखिए, x बराबर -2 कहां पे है, यहां पे है या फिर यहां पे है। x बराबर -2 हमारा यहां पे है, तो जो मेरा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ये देखिए मेरा बन क्या है, कुछ इस तरीके से बनेगा ना। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था x जब समथिंग दिया गया होगा, x जब समथिंग दिया होगा पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन इस y एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो जो ये मेरी लाइन बनके आ गई, ये लाइन, ये जो मेरी लाइन बनके आ गई, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y नहीं, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बराबर -2। क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन, x बराबर -2। उसी तरीके से जब मैं y -2 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर -2। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही काम आती हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पे हम लोग पॉइंट निकालने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां पे हम लोग निकालने जा रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा, जहां पे ये दो लाइंस, जहां पे x की और जहां पे y की जो भी लाइंस होंगी इंटरसेक्ट करेंगी, या कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्ट करने पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। फॉर एग्जांपल, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये y एक्सिस x एक्सिस के इंटरसेक्ट करती है किस पे, ओरिजिन पे, तो ये ओरिजिन क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। उसी तरीके से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इससे क्या समझ में आया, जो मेरा ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, जरा ध्यान देखिएगा, मैंने ब्रैकेट बनाया। ठीक, देखिए पहला x का कंपोनेंट। अब जरा देखिए इस जगह पे x की वैल्यू पहले कितनी है, इस जगह पे x की वैल्यू कितनी है, -2, कॉमा, क्लियर है ना। फिर क्या है, कंपोनेंट ऑफ y। अब देखिए इस जगह पे y की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहां पे जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, -2, -2।
क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि किस तरीके से x इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ बना सकते हैं और y इज इक्वल टू समथिंग का ग्राफ बना सकते हैं। और ग्राफ बनाने पे अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका पॉइंट किस तरीके से बनाएंगे। देखिए पहला क्या होगा कंपोनेंट ऑफ x, फिर क्या होगा कंपोनेंट ऑफ y। इसी तरीके से देखिए ग्राफ का पॉइंट हम लोग का इंटरसेक्शन का यहां पे भी तो बन रहा है। तो देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और दोनों लाइंस हमारी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो ध्यान देखिए पॉइंट में बनाने जा रहा हूं, ठीक। पहला क्या होगा, पहली वैल्यू होगी x की। तो ध्यान से देखिए इस जगह पे x की वैल्यू कितनी है, इस जगह पे मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 2 है, कॉमा इस जगह पे मेरे पास y की वैल्यू कितनी है, इस जगह पे मेरे पास y की वैल्यू कितनी है 4 है। तो नॉर्मली मैं कह सकता हूं जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे पॉइंट क्या होगा 2,4। और ये किस तरीके से लिखा, इस तरीके से लिखा, मैंने आपको बताया था ना कंपोनेंट ऑफ x कंपोनेंट ऑफ y। क्लियर है ना। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका, ग्राफ का। इस तरीके से हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन कहा गया कि भैया ड्रॉ करो 5,0 का ग्राफ, ड्रॉ करो 5,0 का पॉइंट। ग्राफ पे 5,0 कहां पे होगा हमको बताओ। और दूसरा मैं क्या पूछ रहा हूं 0,-6 बताइए। नॉर्मल सा है, पहला बताना है 5,0 कहां पे होगा और दूसरा बताना है क्या कि मेरा 0,-6 कहां पे होगा। तो देखिए पॉइंट को मैंने देखा, ठीक। अब पॉइंट को देखने से क्या पता चल रहा है कि इस पॉइंट में किसकी वैल्यू 0 है, इस पॉइंट में कंपोनेंट ऑफ x की वैल्यू क्या है 0। और जब हमारे पास नहीं, इस पॉइंट में कंपोनेंट ऑफ y की वैल्यू 0 है, तो जब मेरे पास कंपोनेंट y की वैल्यू क्या होती है 0, तो पॉइंट कहां होगा ऑन x एक्सिस। तो यानी कि ये वाला पॉइंट कहां पे होगा, मेरा x एक्सिस पे होगा। किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। यानी कि 5,0 इधर मिलेगा या इधर मिलेगा। तो यहां पे देखिए x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगी ना, क्योंकि पॉजिटिव है। तो मेरा 5,0 कहां होगा, कुछ यहां पे होगा। तो यहां पे जो पॉइंट होगा क्या होगा 5,0। ठीक है। उसके बाद 0,-6 क्या लिखा है 0,-6। ध्यान से देखिए क्या कंपोनेंट 0, x का कंपोनेंट 0 और x का कंपोनेंट 0 होता है तो पॉइंट कहां होता है ऑन y एक्सिस। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट बनेगा ये किस पे बनेगा ऑन y एक्सिस। अब देखिए y की वैल्यू क्या दी है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा 0,-6 कुछ इस जगह पे बनेगा। ठीक है ना। तो ये हो गए मेरे सारे ग्राफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स का यूज करके हम लोग किसी भी ग्राफ को नॉर्मली बना सकते हैं। मैंने क्या बताया, ध्यान देखिए कि अगर मेरे पास y की वैल्यू 0 होगी तो जो ग्राफ होगा ऑन x एक्सिस होगा। फिर बताया जब x की वैल्यू 0 होगी तो जो पॉइंट बनेगा वो कहां बनेगा ऑन y एक्सिस। उसी तरीके से अगर x की कुछ वैल्यू दी गई होगी तो पैरेलल टू y एक्सिस, और y की कुछ वैल्यूज दी गई होगी तो पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस तरीके से कोई भी ग्राफ में हम लोग लाइंस और पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। और मेन बात ये होती है जहां पे x और y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्या कहलाता है ओरिजिन। और ओरिजिन पे मेरे पास x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है 0,0। ये कैसे लिखा, x का कंपोनेंट y का कंपोनेंट। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ को किस तरीके से बनाया ये जानते हैं। और भी आप लोग को जानना चाहते हैं कोई भी टॉपिक जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया गया है, आइए हम लोग उसे कनेक्ट किए और अपने और डाउट को क्लियर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।